हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है पैडी कम फिश कल्चर। पैडी कम फिश कल्चर के तहत किसान एक साथ धान की खेती और फिश कल्चर कर सकते हैं। इस तरह की खेती का चलन चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में बढ़ चढ़कर हैं। भारत में हालांकि ये तकनीक अभी कम प्रचलित है, लेकिन इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पूरे देश में 36.95 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है। कई बार धान फसल की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल बोने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में इस लेख में हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें धान की खेती कर रहे किसान 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इस खास तरीके की खेती को पैडी कम फिश राइस फार्मिंग कहा जाता है। फिश राइस फार्मिंग, इस तकनीक के तहत पैडी कम की फसल के लिए जमा पानी में ही फिश कल्चर किया जाता है। धान के खेत में जहां फिश को चारा मिलता है, वही फिश द्वारा निकलने वाले वेस्ट मटेरियल पैडी कम के लिए जैविक खाद का काम करते हैं। इससे फसल भी अच्छी होती है और मछली पालन भी होता है। क्यों बेहतर है फिश राइस फार्मिंग? पैडी कम में फिश कल्चर करने की वजह से फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा न के बराबर रहता है। पैडी कम फिश कल्चर की सड़ी गली पत्तियां और अन्य खरपतवारों, कीड़े मकोड़े को खा जाती हैं। इससे फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही धान के उत्पादक में भी वृद्धि होती है। धान की फसल काटने के बाद खेतों में फिर से पानी भरकर मछली पालन किया जा सकता है। फिश राइस फार्मिंग करते हुए इन बातों का ध्यान रखें। पैडी कम के साथ फिश कल्चर करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक से अधिक पानी रोकने की क्षमता हो। खेत में पानी की उचित व्यवस्था फिश कल्चर के लिए आवश्यक है। इसमें किसान अपने खेत के चारों तरफ जाल की सीमा बनाकर इस पद्धति से खेती कर सकते हैं ताकि खेत में पानी जमा रहे और मछलियां बाहर नहीं जा पाए।